हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RRB मैथ ट्रिक्स। आज हम ग्रुप डी प्रैक्टिस तीन देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्तियों का आयु 20, 30, 35 और 40 और 45 दे रखा है, तो इसमें वर्ष में औसत की गणना करें। मतलब एवरेज पूछ रहा है। एवरेज बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या दे रखा है 20 + 30 + 35 + 40 + 45 बटे टोटल संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 मेरा संख्या हो गया। अब सबको जोड़ लेंगे। सबको अगर ऐड करेंगे तो 170 आएगा, और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से काट देंगे 70 को 34 बार में, तो 34 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आगे हम दूसरा नंबर सवाल को देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल में मैंने अलजेब्रा का सवाल दे रखा है। 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो कुछ नहीं, मतलब a + b का होल स्क्वायर पे लिखेंगे। मतलब a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस का 2ab। तो 2x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 1 का होल स्क्वायर। 2x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x², और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2a × b माइनस। अब यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लेते हैं। इसका हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 a की जगह x दे रखा है और b की जगह 1 दे रखा है। ऐसे हो जाएगा 4x² + 9 प्लस इस सबको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 4 × 12x माइनस x² + 1 + 2x। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, x + 12 माइनस। अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो सब माइनस इसमें गुना हो जाएगा। ये जाएगा x² हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2x। x² के साथ x² घटेगा। जैसे कि मैंने 4x² दे रखा है, तो माइनस x² है तो हो जाएगा 3x², और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट के घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 9 दे रखा है, यहाँ माइनस का 1 दे रखा है, तो हो जाएगा प्लस का 8, और 12x प्लस में दे रखा है, इधर 2x माइनस में दे रखा, तो हो जाएगा 10 का x²। इसको सीधा करके लिख देंगे 3x² + 10x प्लस का 8। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में रहेगा, यदि 14, 7, 12 और y समान अनुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करने के लिए रेशियो को हम बराबर कर लेंगे। तो पहला कितना दे रखा है 14 बटे करके 7 लिखेंगे, और बराबर इक्वल टू 12 बटे y। बराबर में मतलब जानते हैं कि रेशियो कट जाता है, तो 7 से काट देंगे 14 को 2 बार में, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन में दे रखा है, यदि a/b बराबर 3:4 दे रखा है और b/c बराबर 4:7 है, तो a + b + c बटे c का मान क्या होगा। अगर रेशियो में ही क्वेश्चन दे रखा है और रेशियो में ही अगर मान पूछेगा तो रेशियो को बराबर कर सकते हैं। a/b दे रखा है तो 3:4, और b/c बराबर हो जाएगा 4:7। तो इसमें तीनों को एक साथ लिखने के लिए जो मेरा कॉमन पद रहता है उसको हम बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 4 b कॉमन है और 4 भी मेरा सेम है, तो इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख सकेंगे a/b/c बराबर 3 का 3 रह जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, और c का 7 रह जाएगा। तो तीनों रेशियो को हम बराबर कर लिए, तो हम a + b + c का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब कि a + b + c बटे c बराबर लिख सकते हैं a का मान 3, b का मान देख रखा है 4 और c का मान 7, और भाग दे देंगे c से। c के मान 7 दे रखा है।
तो अगर वह ऊपर में सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14/7। अब काट देंगे 7 से 14 को 2 बार में, तो मेरा 2 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, यदि 81 और जेड का तृतीय अनुपात 9 है तो जेड का धनात्मक मान क्या होगा। मतलब जेड का पॉजिटिव नंबर पूछ रहा है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। b का की जगह हमको जेड दे रखा है तो जाएगा जेड का स्क्वायर बाय 81 बराबर में 9। तो जेड का मान निकालना है तो जेड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर अपने जगह पे और 81 को उधर कर देंगे। तो अगर स्क्वायर को इक्वल टू उस साइड लेंगे तो मेरा अंदर रूट हो जाएगा 9 × 81। तो 9 का अंदर रूट हो जाएगा 3 और 81 हो जाएगा 9। तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 27। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत दे रखा है 15,015 रुपया। यदि उनके मूल्यों को रेशियो में दे रखा है जैसे कि 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। हालांकि सबसे महंगी तो यहाँ पे 7 है, तो हम 7 का मल्टीपल भी आंसर मार सकते हैं। जैसे कि मेरा सी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 7 से कटेगा नहीं, और मेरा डी भी नहीं होगा जो कि 7 से नहीं कट रहा है। मेरा एक ऑप्शन नंबर ए दे रखा है और बी मेरा 7 का मल्टीपल है, तो दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो हम बनाते हैं ये सब। तो इधर मेरा तीनों वस्तुओं का एवरेज दे रखा है, तो हम इस रेशियो में भी हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज के लिए हम पहले बताएं कि सम ऑफ टोटल नंबर अब बटे टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी। मतलब सबको जोड़ देंगे पहले 3 + 5 + 7/7 और मेरा एवरेज इधर कितने दे रखा है, सॉरी नीचे में 3 से डिवाइड करना है। इधर रेशियो मेरा दे रखा है 15,015। इसको हम यूनिट में मान लेते हैं क्योंकि इधर रेशियो दे रखा है इसमें। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब 3, 5 और 7 का सबको जोड़ेंगे तो 15/3 यूनिट, और बराबर अगर 3 से अगर काट देंगे तो हो जाएगा मेरा 5 यूनिट। तो इधर 15,015 और 15,015। तो एक यूनिट का अपन मान निकालेंगे तो मेरा पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3,003 रुपया हो जाएगा 1 यूनिट के मान। तो कितना यूनिट का मान निकालना है, सबसे महंगी वस्तु तो 7 है, तो 7 यूनिट के मान, 7 यूनिट के मान उसी में 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा मेरा आंसर 21,021 रुपया, जो ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर है। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है और बस 24,000 बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी होगी। तो किसी भी का आय 100% होता है, तो अगर अक्षय खर्च किया है 40% तो वो बचत किया है 60%। 60% में 60% और हमें रुपया हो जाएगा 24,000 जो कि अक्षय बचा लिया है। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे और 6 से काट देंगे 2400 को 400 बार में। 1% के बराबर हो जाएगा 400, तो 100% बराबर हो जाएगा 40,000 रुपया। अक्षय की आय कितनी है, 40,000, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट क्रिया करते हैं, उसको मंझली ब्रैकेट का काम करते हैं। तो इसमें दे रखा है 25 भागा मंझली ब्रैकेट 7 गुना छोटी ब्रैकेट 3/5 ऑफ 5/9। ऑफ का मतलब गुना ही होता है, तो हम कोना कोने इसमें काट सकते हैं। 5 से 5 को काट देंगे और इधर 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में काटेंगे। तो मेरा बच जाएगा 25 भागा मंझली ब्रैकेट 7 गुना 1/3 मंझली ब्रैकेट 25 भागा इधर करेंगे हो जाएगा मेरा 7/3। अब यहाँ से अगर भाग को गुना में बदलना है तो हम ऊपर नीचे मतलब पलट देते हैं संख्या को, तो हो जाएगा 3/7। तो 25 से गुना करेंगे 3 में तो हो जाएगा 75, 75/7 इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर 4 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का कह सकते हैं, मतलब रूट वाला। तो हमको तो मतलब कि कुछ कुछ रूट हमको याद होना चाहिए इसको बनाने के लिए। 144 को हम क्यूब ऑफ रूट करेंगे तो मेरा 12 आता है, तो 12 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो 12 का अगर इसमें जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 225। अब 225 का क्यूब ऑफ रूट होता है 15। 15 को फिर हम इसमें जोड़ेंगे, 15 को इसमें फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 400। 400 का क्यूब ऑफ रूट 20 होता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6.555 जो अनंत तक जा रहा है, इसका समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए इसका 6.55 को हम जो अनंत तक जा रहा है इसको हम रेकरिंग करके भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखने का एक तरीका है, मतलब इसको तो 6.6 + 0 ऐसे इस प्रकार से पहले लिखेंगे, फिर 6 + 5 जितना पे रेकरिंग है उतना हम 9 दे देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके नीचे हम 0 लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो उसके पीछे कुछ नहीं है, तो जितनी संख्या पर रेकरिंग है उसके नीचे उसके भिन्न में 9 देते हैं। अब तो ये तो भिन्न के जोड़ के जैसा हो गया, इसका 9 ले लेंगे, हो जाएगा 9 चौके 54, 5 9 से 9 जाएगा 1 और 5 हो जाएगा 59/9। इधर राइट आंसर। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।